आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर मान के साथ स्टडी रूम में आकर पूछता है, कुछ पता चला? मान, हाँ। राजवीर उसे देख, कौन है वो? मान गहरी सांस लेकर, सुनैना शेखावत। उसकी बात सुन राजवीर को झटका लगता है और वो हैरान होकर मान को देखने लगता है। राजवीर मान को देख, तुमने अच्छे से पता किया है ना? कोई गलतफहमी नहीं है ना? उसके सवाल पर मान, मेरे पास सबूत भी है। उसकी बात सुन राजवीर हैरान था। वो जैसे ही मान से कुछ बोलने वाला होता है, उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े नीरज पर जाती है, जिसे देख राजवीर चौंक जाता है। नीरज स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा राजवीर और मान की सारी बातें सुन लेता है। तभी राजवीर मान को कुछ इशारा करता है, जिस पर मान अपना सिर हिला देता है। नीरज अंदर आता है और मान से पूछता है, क्या सच में ये सब मोम ने किया है? उसके सवाल पर मान राजवीर को देखने लगता है, तो राजवीर ना में अपना सिर हिला इशारा करता है, पर तभी नीरज कहता है, मैंने सब सुन लिया है, तो आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। उसकी बात सुन मान तो कुछ नहीं कहता है, पर तभी राजवीर कहता है, नीरज शायद मान को गलतफहमी हो गई है। उसकी बात सुन नीरज राजवीर को देख कहता है, कोई गलतफहमी नहीं भाई, ये सच है। उसकी बात सुन राजवीर उसे हैरानी से देखने लगता है, तो नीरज कहता है, अब मुझे समझ आया कि कल उन्होंने अचानक मुझे मिलने क्यों बुलाया। वो जानती थी आप दिल्ली गए हो और अगर मैं भी घर से बाहर रहूंगा तो भाभी अकेली हो जाएगी। इतना बोल वो राजवीर को देख कहता है, मतलब भाई मोम भी उस घटिया आदमी के साथ शामिल थी। उसकी बात सुन राजवीर और मान शॉक हो जाते हैं। नीरज, सब कुछ मोम का प्लान था और जब वो फैल हुआ तो उन्होंने मीडिया में ये खबर बता दी। कोई इतना कैसे गिर सकता है? उसकी बात सुन राजवीर उसके पास आता है और उसे शांत होने कहता है, तो नीरज कहता है, नहीं भाई, अब तो सीधा उनसे बात होगी। उसकी बात सुन नीरज कुछ कहता उसे पहले वहां शिविन भागता हुआ आता है और कहता है, वो आपकी मोम आई है। उसकी बात सुन नीरज, राजवीर और मान के चौंक जाते हैं और राजवीर कहता है, कहीं वो शिवी को कुछ कह ना दे। इतना बोल वो जल्दी से स्टडी से बाहर की तरफ भागता है और बाकी भी उसके पीछे जाते हैं। यहाँ हॉल में शिवी खड़ी थी और ठीक उनके सामने सुनैना जी खड़ी थी। शिवी की आंखें नम थी और सुनैना जी गुस्से से घूर रही थी। राजवीर, नीरज और मान जैसे ही वहां पहुंचते हैं, शिवी की नम आंखें देख समझ जाते हैं कि सुनैना जी ने उसे सारी बात बता दी है। सुनैना जी शिवी पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारे वजह से हमारे परिवार की बदनामी हो रही है। उनकी बात सुन शिवी के आंखों की नमी आंसू बंगाल पर आ जाते हैं। सुनैना जी जैसे आगे भी कुछ बोलने वाली होती है, राजवीर भागते हुए आकर शिवी के सामने खड़ा हो जाता है। राजवीर को देख सुनैना जी चुप हो जाती है। राजवीर सुनैना जी को देख, आप यहाँ से चली जाइए। उसकी बात सुन सुनैना जी गुस्से से कहती है, मैं यहाँ से चली जाऊँ? सच में? राजवीर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर उस वक्त तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखो अंजाम, इस लड़की के वजह से सब जगह हमारी बदनामी हो रही है। उनकी बात सुन राजवीर उन्हें घूरते हुए, अच्छा होगा अगर आप यहाँ से चली जाए, वरना ऐसा ना हो कि मैं अपनी हद भूल जाऊँ। उसकी बात सुन सुनैना जी को और गुस्सा आता है और वो फिर से कहती है, राजवीर तुम अभी इस लड़की की साइड ले रहे हो। क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी? हर जगह हमारी बदनामी हो रही है, हमारे शेयर्स गिर रहे हैं और ये सब इसकी वजह से है। इतना बोल उप फिर शिवी को देख कहती है, मुझे तो लगता है इसी ने निखिल को भी अपने तरह खुद ही बहकाया होगा। तभी उन्होंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी राजवीर तेज आवाज में कहता है, चुप। उसकी तेज आवाज सुन सुनैना जी घबरा जाती है और एकदम तेज हो जाती है। वही राजवीर गुस्से से सुनैना जी को घूर रहा था। राजवीर सुनैना जी को घूरते हुए कहता है, अगर आपके साथ मेरा रिश्ता नहीं होती तो ये बकवास करने पर मैं जुबान काट देता। उसकी बात सुन सुनैना जी घबराकर अपने होंठ भींच लेती है, तो वही राजवीर वहां से शिवी की तरफ मुड़ता है, जो अपना सिर झुका रो रही थी। राजवीर शिवी का हाथ पकड़ उसे लेकर सीधा वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। राजवीर और शिवी के जाने के बाद सुनैना जी नीरज को देख कहती है, देखा तुमने, राजवीर एक लड़की के लिए मेरी जुबान काटने की बात कर रहा है। उनकी बात सुन नीरज कहता है, वो तो बात कर रहे हैं, पर मैं तो आज आपसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ। उसकी बात सुन सुनैना जी को झटका लगता है और हैरान होकर नीरज को देखने लगती है। सुनैना जी, तुम क्या कह रहे हो? उनके सवाल पर नीरज कहता है, आपने जो हरकत की है उसके बाद आप मुझसे और उम्मीद भी क्या कर सकती है? उसकी बात सुन सुनैना जी कहती है, मैंने उस लड़की को दो बातें क्या सुना दिए, तुम मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो? उनकी बात पर नीरज कहता है, क्या सच में आपको नहीं पता आपने क्या किया है? उसके सवाल पर सुनैना जी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है, तो नीरज कहता है, भाभी के साथ जो कल हुआ उसमें आप भी निखिल के साथ शामिल थी ना? उसकी बात सुन सुनैना जी शॉक हो जाती है। सुनैना जी डरते हुए, ये तुम क्या कह रहे हो? नीरज, आपका मुझे अपने पास बुलाना प्लान था ताकि भाभी अकेली हो जाए और निखिल उन पर। इतना बोल वो रुक जाता है और अपने हाथ की मुट्ठियां बांध लेता है। सुनैना जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी नीरज आगे कहता है,
और इतने से भी आपको तसल्ली नहीं हुई, आपने ये खबर मीडिया में भी दे दी। उसकी बात सुन सुनैना की आंखें बड़ी हो जाती है। उन्हें ऐसे देख नीरज कहता है, आपको लगा हमें पता नहीं चलेगा, पर मोह रुक आगे कहता है, नहीं अब आप मेरी माँ नहीं हो। आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। उसकी बात सुन सुनैना जी को झटका लगता है। सुनैना जी नीरज से कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अपनी माँ से रिश्ता तोड़ रहे हो, वो भी एक दूसरी लड़की के लिए। उसकी बात सुन नीरज कहता है, दूसरी लड़की नहीं, भाभी है वो मेरी, और आपने जो किया उसके बाद आप ये कैसे पूछ सकती है? सुनैना जी, तुम उस लड़की के लिए अपनी माँ से रिश्ता तोड़ रहे हो। नीरज, आप एक औरत है और फिर भी आपने भाभी के साथ ऐसी हरकत पर साथ दिया। शिवी भाभी के जगह अगर कोई और लड़की होती और उसके साथ भी आपने ऐसा किया होता, तभी मैं यही करता। इतना बोल वो उन्हें दरवाजे की तरफ इशारा कर कहता है कि अब आप यहाँ से जा सकती है और उम्मीद है दोबारा यहाँ नहीं आएगी। इतना बोल वो शिविन का हाथ पकड़ उसे लेकर वहाँ से चला जाता है, तो वही सुनैना जी भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। राजवीर शिवी को कमरे में लेकर आता है, जहाँ शिवी उसके सीने से लग बहुत रो रही थी। उसके कानों में सुनैना जी की बात गूंज रही थी, राजवीर तुम्हें छोड़ देगा। उनकी बात याद कर शिवी और तेज रोने लगती है, तो राजवीर उसका चेहरे पकड़ पूछता है, क्या हुआ शिवी? ऐसा क्या कहा उन्होंने जो इतना रो रही हो, बताओ मुझे। शिवी रोते हुए, उन्होंने कहा आप मुझे छोड़ दोगे। इतना बोल शिवी फिर से रोने लगती है, तो वही उसकी बात सुन राजवीर शिवी का चेहरा छोड़ देता है। उसके चेहरा छोड़ने पर शिवी को डर लगने लगता है। तभी राजवीर कहता है, तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा है, पर मेरे प्यार पर नहीं। उसकी बात सुन शिवी का रोना और बढ़ जाता है, तो राजवीर शिवी के चेहरे को पकड़ उसके माथे से अपना माथा लगा कहता है, शिवी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना प्यार करता हूँ तुमसे। उसकी बात सुन शिवी बस अपनी नज़रें झुका लेती है, तो राजवीर कहता है, और आज ही मैं अपना प्यार साबित भी करूंगा, तुमसे शादी करके। उसकी बात सुन शिवी हैरान होकर राजवीर को देखने लगती है, तो राजवीर कहता है, हम आज ही शादी करेंगे। उसकी बात सुन शिवी शॉक हो जाती है।